अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने वाले हैं जो हर शख्स की ज़िंदगी को मुतासिर कर सकता है, जो है नज़र बद यानी बुरी नज़र। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी वजह के आपके काम बिगड़ने लगते हैं, आप बेवजह बीमार रहने लगते हैं या फिर कोई चीज़ मिलने के फ़ौरन बाद ख़त्म हो जाती है? आज हम देखेंगे कि नज़र बद क्या है, इसका कुरान और हदीस से क्या सबूत मिलता है, इसकी निशानियाँ क्या है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नज़र बद क्या है। नज़र बद का मतलब है किसी शख्स या चीज़ पर बुरी नज़र का असर। ये अक्सर हसद, हैरत की वजह से होती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया है, जब वो तुम्हें देखते हैं तो तुम्हें अपनी निगाहों से गिरा देना चाहते हैं, यानी नज़र बद देना चाहते हैं। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र बद हक है। अगर कोई चीज़ तकदीर से पहले किसी को तकलीफ़ दे सकती है तो वो बुरी नज़र होती है। ये हदीस सही मुस्लिम की है। अब हम ये देखेंगे कि नज़र बद की कितनी टाइप्स होती है, यानी कितनी अक़साम होती है। पहला, हसद, जलाने वाली नज़र। जब कोई शख्स दूसरे की कामयाबी, हुस्न या दौलत देखकर जलन महसूस करे और उसकी बुराई चाहे तो ये हसद है। ये भी एक नज़र की टाइप है। दूसरी, आम नज़र यानी हैरत वाली नज़र। कभी कभी बिना हसद के भी कोई शख्स किसी की तारीफ़ या हैरानी से नज़र लगा देता है, ये होती है आम नज़र। तीसरी, जिन की नज़र। जिन इंसानों को भी नज़र लगा सकते हैं, जो अक्सर अजीब व गरीब मसाइल का सबब बनती है, ये होती है जिन की नज़र। अब हम ये देखेंगे कि नज़र बद कब होती है। जैसे जब लोग किसी की कामयाबी, हुस्न, सेहत या माल को हसद भरी नज़र से देखते हैं, तब होती है बद नज़र। और जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की तारीफ़ करता है मगर माशाअल्लाह नहीं कहता, तब होती है बद नज़र। और जब किसी को बिना किसी वजह के अचानक बीमारी, नुकसान या परेशानी होने लगे तो समझ जाइए कि उसे हो चुकी है बद नज़र। अब हम ये देखेंगे कि नज़र बद की क्या निशानियां हैं। पहली, अचानक बेवजह बीमारी या सुस्ती। दूसरी, कारोबार, नौकरी या पढ़ाई में अचानक रुकावट। तीसरी, अच्छा खासा रिश्ता या दोस्ती ख़राब होना। चौथी, बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं या डर जाते हैं। पाँचवीं, कोई भी काम बेवजह रुकावट का शिकार हो जाए। छठी, घर में बेचैनी, लड़ाई झगड़ा और रुकावट महसूस होने लगे। ये सारी नज़र बद की निशानियां हैं। अगर आप में भी ये निशानियां पाई जाती है तो समझ जाइए कि आप भी नज़र बद का शिकार हो चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि नज़र बद होने से क्या होता है। जैसे सेहत और जज्बाती हालत में ख़राबी आती है और इंसान का नसीब बंद हो जाता है और हर काम रुक जाता है, और अक्सर रिश्तों में मसाइल, नौकरी या धंधे का नुकसान होता है, और बच्चे बेवजह रोते हैं और सुस्त रहते हैं और नींद कम आती है। अब हम कुरान और हदीस से नज़र बद का इलाज देखेंगे और हमें क्या क्या करना चाहिए वो सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे। पहले सूरह अल फलक और सूरह अल नास हर दिन 3 मरतबा सुबह और शाम पढ़े, बच्चों और घर वालों पर दम करे। दूसरा, आयतल कुर्सी हर नमाज के बाद और सोने से पहले पढ़े। तीसरा, सूरह अल कलाम की तिलावत करे। चौथा, रुकिया शरिया का सुन्नती तरीका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जो शख्स नज़र बद में मुब्तला हो उस पर पानी पर सूरह फलक, सूरह नास और आयतल कुर्सी पढ़कर छिड़क दिया जाए। पाँचवा, नज़र बद का रूहानी इलाज। हथेलियों पर सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर पूरे जिस्म पर फेर ले। काली मिर्च या पानी का दम करके अफेक्टेड शख्स को पिलाए या इससे गुस्ल करवाए। बच्चे की नज़र उतारने के लिए कोई चीज़ जलाने या तावीज़ लटकाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ कुरानी आयत पढ़ना काफ़ी है। दोस्तों, आज हमने देखा कि नज़र बद
हकीकत है और इसका इलाज भी अल्लाह के कलाम में है। हमेशा माशाअल्लाह कहना ना भूलिए जब किसी की तारीफ़ करे और कुरान की तिलावत और सुन्नती दुआओं को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। दोस्तों, नज़र बद एक हकीकत है जो इंसान को कब्र तक पहुंचा सकता है और जानवर को हंडी तक। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर दीजिए अपने चहेतों तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।